हेलो फ्रेंड्स, हम अभी बात कर रहे हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स की। अपन ने कल इसके पहले वाले वीडियो में फोटोपेरिडिज्म कंप्लीट कर लिया था। अब अपन देख रहे हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। और ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स भी कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं, है ना। ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब जो कि प्रमोट भी कर सकते हैं, रिटार्ड भी कर सकते हैं। तो प्रमोटर कौन से है और रिटार्डेंट कौन से है? प्रमोटर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। तो इसमें फाइटो हार्मोन्स हैं और सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। फाइटो हार्मोन्स नेचुरल हार्मोन होते हैं, ठीक है। मतलब कि नेचुरली जो प्लांट में सिंथेसिस किए जाते हैं वो फाइटो हार्मोन्स है और नेचुरल हार्मोन्स है। इसमें आ जाएंगे अपने ऑक्सिन, IAA, ठीक है। ऑक्सिन का IAA बस नेचुरल है, इंडोल एसिटिक एसिड। बाकी नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एंड 2,4-D, ये तीनों जो है वो सिंथेटिक हार्मोन है ऑक्सिन के, ठीक है। ये ग्रोथ प्रमोटर है। और साइटोकाइनिन और जिबरलिन, ये तीन जो है अपने ग्रोथ प्रमोटर हो गए नेचुरल। कौन कौन से? ऑक्सिन, IAA, साइटोकाइनिन, जिबरलिन। अब है सिंथेटिक हार्मोन में NAA, IBA और 2,4-D। अब ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है? ग्रोथ रिटार्डेंट इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स मतलब ये ग्रोथ प्रमोटर प्रमोट कर रहा था ग्रोथ को, और ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट मतलब रोकेंगे, कम करेंगे। नेचुरल हार्मोन है और सिंथेटिक हार्मोन है। नेचुरल हार्मोन में IBA और इथिलीन आ जाता है, और सिंथेटिक हार्मोन में साइकोसिल, CCC एंड मैलिक हाइड्रोजाइड MH, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अपन। इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सिन, ऑक्सिन किसने नेम दिया था? FW वेंट ने। ऑक्सिन नेम दिया था FW वेंट ने। अब फंक्शन क्या है ऑक्सिन के? सेल इलोंगेशन करता है और सेल इनलार्जमेंट करता है। सेल को इलोंगेट भी करता है और इनलार्ज भी करता है। एपिकल बड डोमिनेंस, एपिकल बड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। एपिकल बड डोमिनेंस, ऑक्सिन का काम ही है एपिकल बड डोमिनेंस। मतलब ऑक्सिन से अपने को सीधे यही याद आना चाहिए कि एपिकल मतलब बड का डोमिनेंस जो हो रहा है, एपिकल बड का डोमिनेंस जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सिन की वजह से। मतलब उसमें ऑक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, तभी एपिकल बड डोमिनेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये, और इसके कारण क्या है, मतलब अगर किसी प्लांट में ऑक्सिन है तो वो एपिकल बड ही ग्रो करती जाएगी, इधर लेटरल बर्ड्स जो है वो ग्रो नहीं करेगी। फिर डिले ऑफ फॉल ऑफ लीव्स। ऑक्सिन क्या है? लीफ के गिरने को रोकेगा, है ना, डिले करेगा, लीफ एब्सेशन करवाएगा। क्या क्या हो गया? 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलोंगेशन करता है, इनलार्जमेंट करता है, एपिकल बड डोमिनेंस है, और पत्तियों गिरने से रोकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। आइए, अपने को पता है कि ये नेचुरली सिंथेसाइज हो जाता है प्लांट में। ये एपिकल स्टेम डोमिनेंस ऑफ प्लांट को इंड्यूस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद IBA, इंड्यूस रूटिंग इन कटिंग्स ऑफ प्लांट। ओके, यदि जैसे अपन ने ग्राफ्टिंग किया है या फिर अपन ग्राफ्टिंग ही कर रहे हैं, तब अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा IBA डाल देते हैं ताकि वहाँ पे रूटिंग इंड्यूस हो। तो ये IBA जो है इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ प्लांट की कटिंग में रूटिंग इंड्यूस करने के लिए ये IBA इम्पॉर्टेंट है। अब NAA, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉपिंग, ये क्या करता है? फ्रूट ड्रॉप होने से बचाता है, फ्लावर को रेगुलेट करता है और पार्थेनोकॉर्पी इंड्यूस करता है। पार्थेनोकॉर्पी भी प्रिवेंट करता है ना। प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉपिंग, रेगुलेशन ऑफ फ्लावर एंड पार्थेनोकॉर्पी। अब 2,4-D, ये क्या करता है? जब इसको अपन लेस देन 20 ppm से, मतलब 20 ppm से कम इसका कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं तो वो हार्मोन की तरह काम करता है। लेकिन यही 20 ppm से ज़्यादा अगर उसको यूज़ करते हैं तो वो हर्बिसाइड की तरह भी काम करता है ना। और ये फ्रूट ड्रॉपिंग भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। ऑक्सिन समझ में आ गया। अब चलते हैं जिबरलिन की तरफ। जिबरलिन क्या है? ये एक फंगस से आइसोलेट किया गया था। कौन सी फंगस से? जिबरेला फ्यूजिकुरोई से। ये क्या काम करता है? सेल डिवीज़न भी करता है और सेल इलोंगेशन भी करता है ना। अब आगे, ब्रेकिंग डोमेंसी ऑफ सीड एंड बड, सीड की भी और बड की भी डोमेंसी ब्रेक करता है। ओवरकम द जेनेटिक ड्वार्फनेस इन प्लांट, यदि जेनेटिक ड्वार्फनेस है प्लांट में, यदि मतलब वो प्लांट जेनेटिकली ड्वार्फ है तो उस चीज़ को ओवरकम करता है, मतलब वो प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। यदि प्लांट में जेनेटिकली
उसमें हाइट बढ़ने की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो प्रमोट पार्थेनोकॉर्पी, ये जो है पार्थेनोकॉर्पी प्रमोट कर रहा है। और फ्रूट थिनिंग, फ्रूट सेटिंग एंड इंड्यूस फ्लावरिंग, कम फ्रूट कराएगा, फ्रूट सेटिंग करवाएगा और फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, ठीक है, जिबेरेलिन। फिर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है, सेल डिवीज़न करवाता है, स्टोमेटा ओपनिंग को प्रमोट करता है और डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस डिले करवाता है। रिचमोंड लैग इफेक्ट, प्रिवेंट द एजिंग इफेक्ट इन लीव्स, ठीक है। रिचमोंड लैग इफेक्ट क्या है कि एजिंग इफेक्ट इन लीफ, मतलब लीव्स को एजेड मतलब लीफ की सेनेसेंस होने से बचाता है, यही समझ लीजिए। या फिर ऐसा कि लीफ को गिरने नहीं देता है और ज़्यादा देर तक के हरा बनाए रखता है, ये वाला, ठीक है। साइटोकाइनिन मेनली इसका सेल डिवीज़न और स्टोमेटा ओपनिंग आता है, ये भी अपन याद कर सकते हैं। मतलब इसमें भी डिले सेनेसेंस और रिचमोंड लैग इफेक्ट, 3 चीज़ याद करना है। सेल डिवीज़न जो अपने को पहले से पता है, स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक है, और क्या, डिले सेनेसेंस और रिचमोंड लैग इफेक्ट। अब आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इसको डॉर्मिन भी कहते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रिटार्डेंट एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, ये ग्रोथ रिटार्डेंट है और ये लीव्स में सिंथेसाइज होता है। इंड्यूस फ्रूट एंड लीफ एब्सिशन, ये फ्रूट और लीफ मतलब गिरने से रोकता है ना, फ्रूट को भी और लीव्स को भी। इंड्यूस डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड, सो कॉल्ड एंटी जिबरलिन। अब देखो ये क्या कर रहा था, जिबरलिन सीड और बड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये सीड और बड की डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है। तो ये जिबरलिन जो काम कर रहा है उसका उल्टा काम कर रहा है, इसीलिए ये एंटी जिबरलिन कहला रहा है, ठीक है। प्रमोटिंग द सेनेसेंस ऑफ लीफ, दैट इज़ फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये फॉलिंग ऑफ लीव्स या फिर सेनेसेंस ऑफ लीफ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मतलब लीफ को गिरने नहीं दे रहा है। फिर स्टोमेटा क्लोजिंग, सो प्लांट स्ट्रेस हार्मोन और ड्रॉट अवॉइडर। स्टोमेटा क्लोजिंग स्टोमेटा को क्लोज करवाता है और इसलिए इसको प्लांट स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ड्रॉट अवॉइडर भी कहते हैं। ये कॉटन डिफोलिएंट है, ठीक है, कॉटन में ये पत्ते गिरने नहीं देता है। हो गए 4। अब अपन देखते हैं इथिलीन। इथिलीन का क्या काम है ना, इथिलीन जो है वो इट इज़ फाउंड इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेज, लिक्विड भी है गैसियस भी है। इसको आर्टिफिशियली फ्रूट्स को राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यदि फ्रूट्स को, कोई भी फ्रूट अपना हो गया, उसको अगर अपने को आर्टिफिशियली पकाना है तो अपन इथिलीन का यूज़ करते हैं। इथिलीन जो है वो 2 फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है और गैसियस में। तो लिक्विड फॉर्म जो है इथिलीन का वो इथेरल है और गैसियस फॉर्म जो है वो इथेफॉन है। लिक्विड फॉर्म एंड यूज्ड इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ बनाना, मैंगो, बेर एंड डेड फ्रूट, ठीक है। इथेरल लिक्विड फॉर्म है और अर्ली राइपनिंग ऑफ बनाना की, मैंगो की, बेर की एंड डेड फ्रूट, इनमें जो है मतलब स्पेशली इनमें यूज़ किया जाता है, ऐसा बताना चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और किसी को नहीं करता, स्पेशली इनमें करता है, इनमें राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इथेफॉन जो है वो गैसियस फॉर्म है और मेनली जो है वो शुगर केन और ग्रेप में राइपनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ तक के कंप्लीट हुआ। अब साइकोसिल क्या है, साइकोसिल रिटार्ड द फोलिएज ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, मतलब ये अपना प्लांट हो गया तो ये फोलिएज ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा और रूटिंग को इन्हेंस करेगा एंड इंक्रीज द रूट ग्रोथ यूज्ड इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। और ये क्या, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए अपन कई तरह से मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये फोलिएज ग्रोथ को रोक रहा है जिसके और रूटिंग को इन्हेंस कर रहा है, जिसके कारण वाटर जो है ये रूट से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो अल्टीमेटली प्लांट की लाइफ जो हैगी वो इन्हेंस होगी। ओके, अब यूज्ड एज ड्वार्फिंग एजेंट, प्रिवेंट लॉजिंग इन सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ वीट। अच्छा, अब वीट में साइकोसिल का क्या काम है, ड्वार्फिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहा है, लॉजिंग प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैलिक हाइड्राजाइड, मैलिक हाइड्राजाइड क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है, ठीक है। प्रिवेंट ऑनियन पोटैटो इन स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज में पोटैटो और ऑनियन को की स्प्राउटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और इसको अपन स्प्राउट स्टॉप के नाम से भी जानते हैं। फिर शक्कर कंट्रोल इन टोबैको, टोबैको में शक्कर कंट्रोल करता है, ठीक। पूरे मतलब इतना जो इसमें दिया हुआ है ना कि
इसके ये एग्ज़ाम्पल है या फिर इसके बारे में ये दिया हुआ है। जैसे एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अलावा जो याद कर सकते हैं वो तो याद करना ही है, लेकिन ये तो इसमें जितना दिया हुआ है उतना याद करना ही है, क्योंकि कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ CO2। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।